दोस्तों आज मैं तहसील सांगला के नवाही गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज मुझे इत्तेफाक हुआ है अंगूरों के बाग को विज़िट करने का, तो सोचा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि आखिर ये फल जो है ये कितना टाइम लेता है काश्त होने में और इसका कितना प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। दोस्तों आज मैं तहसील सांगला के नवाही गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज मुझे इत्तेफाक हुआ है अंगूरों के बाग को विज़िट करने का, तो सोचा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि आखिर ये फल जो है ये कितना टाइम लेता है काश्त होने में और इसका कितना प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया अली आपका, मुझे साथ साथ विज़िट भी करवाइएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने टेस्ट किया है, बड़े मज़े के अंगूर हैं यार। कितना टाइम लगता है इनको पकने में? इनको लग जाते हैं 3-3.5 माह। 3.5 माह? जी, मार्च अप्रैल में इन पे फ्लावरिंग आती है, उसके बाद मई जून में ये देखें अब फल बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। जी ये देखें आप नाज़रीन, आप देख सकते हैं जी, ये देखें ये फल अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका क्या नाम क्या है बहादुर भाई? ये किंग रूबी है। किंग रूबी। इसके अलावा और कितनी टाइप्स हैं इसकी? इसके अलावा इधर कार्डे का है, परलेट है और वो गोला है और सुंदर खानी है। अच्छा, इन सब में फ़र्क क्या होता है, मतलब एक कैटेगरी में सब में फ़र्क क्या होता है? जी, इनका वैरायटी का नाम होता है और इनके जायके का फ़र्क होता है। ये देखें किंग रूबी है, ये रेड टाइप है, बाकी कार्डे का उसका कलर और उसका जायका डिफरेंट है इससे। अच्छा, अगर किसी दोस्त को इसका फल चाहिए हो या इसका कोई पौधा वगैरह चाहिए हो तो वो क्या आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जी, इस वीडियो का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि अगर किसी दोस्त को जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अंगूरों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई फल चाहिए हो तो वो अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। और अली भाई और बताइएगा इसके बारे में कि ये कहाँ कहाँ काश्त होता है और इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन किस एरिया में होती है? ये हैदर साहब जो काश्त का इसकी अगर हम बात करें ना, ये पूरे पंजाब में हो सकता है। सिर्फ ये जो सेम थूर वाली ज़मीन होती है ना, उस पे काश्त नहीं होता, बाकी जो ज़मीन दरखेज़ है ना उस पे होता है, चाहे मेरा है चाहे दूसरी है। सही हो गया। तो मैं अंगूर एक टेस्ट करना चाहता हूँ। नाज़रीन देखते हैं भला के अंगूर मीठे भी हैं कि नहीं। ये कौन सी टाइप बताई आपने? किंग रूबी अंगूर की एक मैंने आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद बाग आपको नज़र आ रहा होगा। ये फल दिखाएं ज़रा, इनको फल दिखा दें एक दफ़ा। बहुत ज़्यादा फल है, देखें कितना बड़ा बड़ा साइज़ है इनका फ्रूट का। बिल्कुल मीठा है, ये नहीं कि तोड़छा है, बिल्कुल मीठा इसका जायका है। ये देखें, चेक करें आप। अली भाई आप किसानों को कुछ कहना चाहते हो इस वाले से? जी, मैं किसानों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि हम जो रवायती फसलें काश्त करते थे ना, गंदम लगा ली, उसके अलावा चावल की फसल लगा ली, उसका इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह कितना फल आया हुआ है। इसको 100 रुपये kg भी, 100 रुपये kg भी सेल करें तो 1 एकड़ 4-5 लाख का बनता है। तो गंदम तो इतने पैसे नहीं देती, तो हमें रवायती फसलों को छोड़ के इस तरह की चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा उसकी आउटपुट मिले, उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो। इन पौधों को लगे हुए तकरीबन 2.5-3 साल हुए हैं, तो 1-1.5 के बाद जो है ना ये फल उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है और इस पे बाकी खाद वगैरह थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है या स्प्रे हो गया, उसके अलावा और तो कोई इस पर वो ख़र्चा नहीं है। ना ही इसको बार बार हमने काश्त करना है कि उस पर हमारा ख़र्चा आना है। जैसे हम गंदम लगाते हैं, चावल की फसल लगाते हैं, तो ज़मीन की तैयारी करते हैं, उस पर ख़र्चा होता है। इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर कितना ज़्यादा फल आया हुआ है। जी बिल्कुल। नाज़रीन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, दवाने, गार्लिक और अंगूर, इन के अलावा भी अगर कोई ज़राअत के मामले में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ चाहिए हो या कोई आप बात कंसर्न करना चाहते हो, आप अली भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह ही डिड इन MA इन इंग्लिश, और इन्होंने ये साबित किया है कि ये डिग्री हासिल करके बिज़नेस को बड़े अच्छे तरीके से तरजीह दे रहे हैं और ज़राअत के महकमे में एक अपना नाम पैदा कर रहे हैं। यहाँ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर।